हेलो दोस्तों, डेली टॉपिक हब आपका स्वागत करता है। हम इस चैनल पे एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ चुके हैं। हम इस सेशन में या इस लेक्चर में हम लोग सॉइल के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे। छोटा सा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिससे आपको सॉइल के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हम आपको दे दें। और ये एक कह सकते हैं कि ये मेरा सॉइल को लेकर के एक फर्स्ट लेक्चर होगा। और जो भी कि इसमें हम सॉइल को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में किस तरह से सॉइल का कैटेगरी है और किस तरह के सॉइल में क्या क्या ग्रो होते हैं और इंडिया के कौन कौन से पार्ट में कौन तरह के सॉइल होते हैं। लेकिन आज बेसिक हम आइडिया देंगे सॉइल के बारे में। तो ये मेरा लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात हेडिंग होगा मेरा सॉइल। सॉइल का बेसिक आप लोग जानते हैं कि मिट्टी होता है, ये बताने वाली बात नहीं, आप लोग सबको मालूम होगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है जिसको बोलते हैं पेडोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेडोलॉजी। आप सबको मालूम होगा कि लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो पेडोलॉजी मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि गिव द आइडिया टू स्टडी द सॉइल। ये एक साइंस है। पेडोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस टू गिव द आइडिया टू स्टडी द सॉइल। तो हमको सिंपल लिखते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज द पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सॉइल जो करते हैं उसको हम लोग साइंस की भाषा में, साइंस के टर्म में पेडोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। तो ये पहला हुआ कि सॉइल के स्टडी को क्या कहते हैं, तो ये हो गया पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे दें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में। उसके बाद हम लोग कैटेगराइज कर देंगे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, तो आपको मेन फैक्टर बताते हैं दोस्तों कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए मेन जो फैक्टर हैं वो सबसे पहले टेम्परेचर आता है दोस्तों। कौन आता है दोस्तों, टेम्परेचर आता है। सेकंड पर किसको ला सकते हैं, प्रेशर को आप ला सकते हैं दोस्तों, कि प्रेशर भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। थर्ड को ला सकते हैं विंड दोस्तों, विंड। फोर्थ पे ला सकते हैं आप वाटर को, फोर्थ पे ला सकते हैं आप वाटर को। देखिए सर, टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ता है तो कहीं पर, अच्छा दूसरी एक बात और सीख लें दोस्तों कि सॉइल कहाँ से बनेगा। तो इसका पेरेंट जो होता है, इसका पेरेंट्स कौन होता है, पेरेंट्स अगर पूछ देखिए तो उसका मेन पेरेंट्स रॉक्स होता है, क्योंकि रॉक से ही सॉइल बनते हैं। तो अगर कहीं पर रॉक्स बढ़ा हुआ है, उस पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इसमें एक इसका जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग टूटता है तो थोड़ा सा कमजोर होगा। फिर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद हवाएं अगर तेज चलेगी तो अगर कहीं पर रॉक्स रखे हुए तो वो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरने से क्या उसमें एक ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप होने से स्प्लिट हो जाएंगे तो वो छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। वाटर कहीं पर रिवर है या कहीं पर एक सॉइल रॉक रखा हुआ है, उस पर से कंटिन्यूसली वाटर फ्लो हो रहा है, तो देखिएगा कि उसको ऊपर का लेयर धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होता जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि गाँव वगैरह में क्या होता है कि जहाँ पर हैंड पंप होता है उसके नीचे अगर रॉक रखा हुआ है तो इससे जो पानी गिरेगा उसी इसमें एक होल हो जाता है। तो भाई साहब ये रॉक में जो होल हुआ तो उस रॉक का पार्ट कहाँ गया, तो सॉइल बन जाता है। तो सबसे पहली बात कि सॉइल का बनना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन बहुत ही लार्ज प्रोसेस है, मतलब लंबा प्रोसेस है। हजारों करोड़ों साल में लग जाते हैं सॉइल को बनने में। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि कैसे सॉइल बनता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो ये 4 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि सॉइल कितने तरह के होते हैं। उससे पहले आपको 2 वर्ड सीखना होगा, होरिजोन और प्रोफाइल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं। ये पहला पार्ट को बोलते हैं ओ मतलब ऑर्गेनिक, ओ मतलब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, जब कोई थिंग्स, जब कोई चीज़ पहले क्या हो, लिविंग हो, पहले क्या हो, लिविंग हो, और लिविंग के बाद वो डाई कर गया हो, मर गया हो, तो मरने के बाद उसका जो रिमेनिंग बचता है, उसका जो रिमेनिंग बचता है तो वही क्या बनता है, ऑर्गेनिक बनता है। तो ये पहला हो गया आपका, पहला ये होरिजोन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी और लास्ट में होता है आर। तो ये तो आपको ऊपर हो गया। अब यहाँ से होरिजोन ओ बोल सकते हैं, लेकिन जो ए है इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, इसको बोलते हैं सब सॉइल, इसको बोलते हैं बी को सब सॉइल, सी को बेड सॉइल, बेड सॉइल, और लास्ट में हो गया जिसमें रॉक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रॉक पाए जाते हैं। आप समझते हैं इसमें 2 वर्ड यूज किए हम दोस्तों, हॉरिजोन यूज किए, किसको यूज किए, हॉरिजोन, और एक वर्ड होता है प्रोफाइल। क्या होता है, प्रोफाइल। आप समझते हैं दोस्तों कि हॉरिजोन क्या होता है और प्रोफाइल क्या होता है। तो जब आप जो आपके पास सॉइल है उसके इंडिविजुअल लेयर के बारे में स्टडी करें, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज द होरिजोन। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज द होरिजोन, बट द स्टडी ऑफ टोटल लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज द प्रोफाइल। तो पूरा को मिला करके अगर स्टडी करेंगे तो प्रोफाइल कहलाएगा, और सिंगल सिंगल स्टडी करेंगे तो उसे बोलेंगे, होरिजोन बोलेंगे। बेसिक आइडिया दोस्तों, इसमें क्या होता है, हुमुस की मात्रा ज़्यादा। हुमुस क्या होता है कि जब आपके पास सड़े गले चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उसमें हुमुस की मात्रा होता है, हुमुस वाला में ऑर्गेनिक मात्रा ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या क्या रहते हैं, इसमें स्मॉल इंसेक्ट वगैरह रहते हैं। इसमें क्या रहता है, स्मॉल इंसेक्ट रहते हैं। टॉप सॉइल में क्या होगा, तो जो ग्रेन हो गया, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, इस सब के जो प्लांट होते हैं तो इस प्लांट के रूट यहीं तक जा पाते हैं, किसमें, टॉप सॉइल में। लेकिन जो बड़े बड़े ट्री होते हैं
उस ट्री का जो सॉइल रूट होगा वो कहाँ जाएगा, सब सॉइल में चले जाते हैं दोस्तों। बाकी इसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं किसके, रॉक के, और इसमें तो बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, रॉक होते हैं, रॉक के पीसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ टोटल कितने हॉरिजॉन दोस्तों, 5 हॉरिजॉन, OABCR आपको सब बता दिए हैं। ए क्या है, टॉप सॉइल है, बी क्या है, सब सॉइल है, सी क्या है, बेड सॉइल है, आर क्या है, रॉक सॉइल है, और वो आपका ऑर्गेनिक मैटर वाला होता है। ये सब जगह नहीं पाया जाता दोस्तों, कहीं कहीं पाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब जगह पर मतलब कि गला सारा चीज़ मिल जाए आपको, तो लेकिन ये सब जगह पर होते हैं, यहाँ से शुरुआत होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सॉइल को जनरली 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, घबराइएगा नहीं। आप बोल रहे हैं कि सॉइल तो और तरह के होते हैं, उसको सब बताएंगे दोस्तों। एक होता है परमानेंट सॉइल, एक होता है परमानेंट सॉइल। परमानेंट सॉइल में क्या होता है दोस्तों, परमानेंट सॉइल में ये होता है दोस्तों कि जहाँ पर वो मिट्टी बना वहीं पर वो क्या रुक जाएगा, मतलब कि वो मूवेबल नहीं होता है, वहीं पर क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एक होता है मूवेबल सॉइल, या उसको बोल सकते हैं आप टेम्पोररी सॉइल। इसमें क्या होता है कि जहीं मतलब कि जो मिट्टी आपके पास दिखाई पड़ रहा है वो मिट्टी वहाँ पर कुछ मात्रा में बना होगा या नहीं बना होगा, कहीं और से आया होगा, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो उसे बोलते हैं नॉन परमानेंट सॉइल या टेम्पोररी सॉइल। तो ये मूव करते रहता है, हवाएं के द्वारा इधर जाते रहता है, लेकिन कुछ सॉइल इसमें भी क्या होगा कि मूवेबल होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना ये होता है। तो उसी प्रकार से इसको 2 तरह से बांटा गया पहले, कि एक परमानेंट जहाँ पर होगा वहीं रहेगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, लेकिन ये नॉन स्टेबल होता है, ये स्थिर नहीं होता है, ये फ्लो करते रहता है वाटर के साथ, विंड के साथ इधर उधर उड़ते रहता है। अब देख लेते हैं कौन कौन आएगा। तो जो आपको बताएं कि रेस्ट में जो रहता है, मतलब कि जहाँ पर होगा वहीं हो गया, और एक जो मूव करता है उसमें कौन कौन आता है। तो इसमें जनरली जो सबसे मेन आता है वो एलुवियल सॉइल। कौन आता है दोस्तों, एलुवियल सॉइल। और इसमें कौन, इसमें तीन आते हैं। एक होता है रेड, दूसरा होता है ब्लैक, और अगला होता है लैटेराइट। तो ये वो सॉइल हैं जहाँ पर बनेंगे वहीं पर रहेंगे, जहाँ पर बनेंगे वहीं पर रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम रेड को देखेंगे, ब्लैक को देखेंगे और लैटेराइट को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं। एलुवियल सॉइल हमारे देश का जितना भी लैंड है उस पूरे इंडिया में मैक्सिमम एरिया में क्या है, ऐसा मतलब कि अप्रोक्स आप देख सकते हैं 15 लाख जो स्क्वायर किलो हेक्टेयर है उस पर क्या है, एलुवियल सॉइल है। आपका एलुवियल सॉइल इतना पर है, मतलब कि हम कोई पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा सॉइल है, तो एलुवियल सॉइल हो। कौन होगा, एलुवियल सॉइल होगा। नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल 2 तरह के होते हैं दोस्तों। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि एलुवियल सॉइल बनता कैसे है। तो पहले इसको एक देख लेते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, कि मान लिया जाए कि ये कोई रिवर है, क्या है, रिवर है। तो रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर में क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो इस रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो जब वाटर बहुत दूर से आते हैं तो अलग अलग जगह से क्या करते हैं, वो मिट्टी को लेकर के आते हैं, और मिट्टी को लेकर के आते हैं तो उसके बाद तो नदियों के द्वारा या रिवर के द्वारा जो मिट्टी को लाया जाता है वो एलुवियल सॉइल कहलाता है। कौन क्या कहलाता है, एलुवियल सॉइल कहलाता है। अब सोचिए कि ये मिट्टी का जो रिवर का वाटर है थोड़ा सा इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो ये सब जो होगा ये आपका जो होगा न्यू एलुवियल सॉइल होता है। क्या होता है, न्यू एलुवियल सॉइल होता है। सोचिए कि कभी बारिश ज़्यादा होगा तो बाढ़ दूर तक चला जाएगा, पानी दूर तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर साल क्या आएगा, फ्लड आएगा। तो इधर भी तो एलुवियल गया होगा, तो इधर जो हर साल बाढ़ नहीं आएगा लेकिन इधर भी एलुवियल आ गया होगा, तो ये हो जाता है ओल्ड एलुवियल। क्या होता है, ओल्ड एलुवियल। मतलब आपके रिवर में फ्लड आ गया और फ्लड आने से ये पानी दूर तक चला गया, तो उधर भी क्या फैल गया होगा, सॉइल फैल गया होगा, लेकिन हर साल तो फ्लड नहीं आएगा। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका क्या हो गया, रुक गया। अब इस पर 3, 4, 5, 10 साल बाद फिर से आएगा फ्लड, तो फिर से उस पर एक लेयर बनेगा, लेकिन जब तक नहीं आएगा फ्लड दोबारा तब तक ये वाला सॉइल कैसा है, एलुवियल ही सॉइल है, लेकिन कैसा हो गया, ओल्ड हो गया। लेकिन जो रिवर है उसके अगल बगल में तो हर साल पानी आते हैं और हर साल क्या आता होगा, न्यू मिट्टी आता होगा, तो ये हो गया न्यू एलुवियल सॉइल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसको बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल और किसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। इसमें एक नया कंसेप्ट लेकर चलाया है लोगों ने। अगर न्यू एलुवियल सॉइल है, क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है दोस्तों, और एक कौन है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो न्यू वाले को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और जो ओल्ड वाला उसे बोलते हैं बांगर। उसे क्या बोलते हैं, बांगर। तो यदि जो एलुवियल सॉइल न्यू है तो उसे खादर बोलेंगे, और ओल्ड है तो क्या बोलेंगे, बांगर बोलेंगे। अब आप ही सोचिए कि जो नया नया मिट्टी आएगा उसमें क्या रहेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा रहेगा, उसमें जो सॉइल उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, तो इसमें आपका जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप का वो क्या होगा, मोर होगा। इसमें प्रोडक्शन क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि जिस पर ये खादर गया होगा उसके नीचे कौन होगा, पहले तो ओल्ड सॉइल ही होगा। तो सोचिए यहाँ पर दोनों मिल गया, ओल्ड सॉइल पहले से अवेलेबल था और ऊपर से न्यू बन गया, तो डबल सॉइल है, धमाका हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो गया, एक आपका ओल्ड पहले से पड़ा हुआ था, इसमें क्रॉप लग रहे थे, इसका न्यूट्रिशन खींचा जा रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल घट जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको बताएं कि ब्लैक सॉइल होते हैं,
ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुर सॉइल। क्या नाम है? रेगुर सॉइल। एक होता है लैटेराइट सॉइल, एक कौन होता है? लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का जो कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन आप लाइट रेड कह सकते हैं, हल्का लाल होता है। एक होता है रेड सॉइल। एक कौन होता है? रेड सॉइल। तो रेड सॉइल तो पूरी तरह से रेड ही होता है। इसका रेड होने के पीछे क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड। तो जो रेड सॉइल का कलर रेड होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट इसमें भी रेड होता है, लेकिन ये इससे हल्का रेड होता है, रेड वाला से हल्का रेड होता है। तो ये आज का क्लास यहीं तक रहेगा दोस्तों। इसका अगला पार्ट आपको अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।